हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर लेके आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर एनालिसिस, मैथ का एनालिसिस है सीटेट पेपर 2 का। तो यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और किस प्रकार से उनके आंसर होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन क्या है कि लिखा है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 48 मीटर स्क्वायर है तथा इसकी एक भुजा 6 मीटर है, तो किसी व्यक्ति को 20 मिनट प्रति मिनट की चाल से इस खेत को विकर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर 30 सेकेंड्स। 4 वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 सेकेंड। ठीक है, 4 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहे हैं भुजाओं 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले 3 धातुओं के ठोस घनों को पिघलाकर एक अकेला ठोस बनाया गया है। इस प्रकार बने नए घन की भुजा होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार बने नए घन की भुजा जो होगी, यहाँ पर इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो नए घन की भुजा जो होगी वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है। इस तरीके से अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या यहाँ पर पढ़ते हैं, देखिए लिखा है प्रेक्षणों 30, 60, 61, 55, 56, 60, 20, 26, 45, 28 और 56 के माध्यक तथा बहुलक का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पर आपको जो है माध्य बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो इसका तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा 53। ठीक है, 53 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन प्रायिकता से है और यहाँ पर इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताशों की एक गड्डी में से कार्ड निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड की एक 10 या एक लाल बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ पर जो है प्रायिकता निकालनी है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा। यहाँ पर 4th वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/26। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 87 और 123 को भाग देने पर क्रमशः 7 और 3 शेष बच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर वो कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाएगा 4th वाला 40, यानी 40 वो संख्या होगी जिसमें 7 और 3 शेष बच जाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, कह रहे हैं 0.4 विनकुलम 0.6 विनकुलम यानी बार का मान होगा। तो यहाँ पर इसका जो मान हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 सही 1/9। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर है 4/7, 9/16, 1 सही 2/7 और 3/5 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्नों का अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर जो इसका अंतर होगा, इसका राइट ऑप्शन होगा 3 वाला 81/112, यानी 81/112 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। किसी संख्या के वर्ग की इकाई का अंक उस संख्या के इकाई के अंक से 2 अधिक है। निम्न में से कौन सा अंक उस संख्या के वर्ग की इकाई का अंक नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर नहीं हो सकता है, ऐसा कौन सा नंबर होगा। तो यहाँ पर आपका जवाब जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 3 वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। तो 5 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ पर ये दिखा है 2a और मल्टीप्लाई a आपका आ जाए b2a, यानी जिस नंबर को आपसे गुणा करें वो लास्ट में नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा पहला वाला a बराबर 5 और b बराबर 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं।
क्वेश्चन ये है कि a माइनस बी बराबर 11/5 है, ए बी बराबर 3/4 है, तो a प्लस बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर a प्लस बी का मान जो हो जाएगा वो इसका कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर 2 सही 4/5 यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 सही 4/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने को दिया गया है। यदि 7x माइनस 1/4 माइनस 1/3 2x माइनस 1 माइनस x/2 10/3 के बराबर है, तो 11x प्लस 21/2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 31, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा 431। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 5 2x माइनस 4y और प्लस 6 4x² प्लस 16y² माइनस 16xy माइनस का 6 का एक गुणनखंड है। तो यहाँ पर कौन सा गुणनखंड हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4x माइनस 8y प्लस 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एक दुकानदार कोई पंखे को 1500 पर खरीदता है और इस पर 2500 का मूल्य अंकित होता है। वह इस पंखे को इसके अंकित मूल्य से 20% की छूट देकर बेचता है और साथ ही नकद भुगतान 250 की अतिरिक्त छूट भी देता है। यदि कोई ग्राहक पंखे को नकद भुगतान करके खरीदता है तो दुकानदार कितना लाभ हुआ। तो दुकानदार को यहाँ पर जो लाभ हो जाएगा वो कितना होगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला 250 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन क्या है। जब संख्याओं में 4 10 12 और 24 में प्रत्येक संख्या में x जोड़ा जाता है तब इस क्रम में प्राप्त परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाती हैं। तो 3x प्लस 1 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर 3x प्लस 1 का मान क्या हो जाएगा, इस बात को यहाँ पर बताना है। ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो तीसरा यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है। यदि 3x माइनस 30 डिग्री और 2x प्लस 20 डिग्री दो संपूरक कोण हैं तो 2x माइनस 4 डिग्री का मान यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पर 2x माइनस 4 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन 72 डिग्री, 72 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर के कोण पी और क्यू क्रमशः 30 और 50 डिग्री हैं। यदि कोणों पी और क्यू के समद्विभाजक एक बिंदु O पर मिलते हैं तो 2 ऑफ एंगल पी ओ क्यू माइनस 10 डिग्री का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके लिए वो यहाँ पर चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा 270 डिग्री। 270 डिग्री यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है निम्न मापनों सेंटीमीटर में से किन से एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकती हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के आधार पर अगर बताया जाए तो कौन सी संख्या नहीं बन सकती हैं। तो यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 16 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस अक्षर में घूर्णन सममिति नहीं है। तो यहाँ पर घूर्णन सममिति कौन से अक्षर में नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा आपका राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ का ई वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज पी क्यू आर के विकर्ण पी आर और क्यू एस क्यू ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यदि ओ पी बराबर एक्स प्लस वाई हो और ओ क्यू बराबर 20 सेंटीमीटर, ओ आर बराबर 16 सेंटीमीटर और ओ एस बराबर यहाँ पर जो है वाई प्लस 7 सेंटीमीटर हो तो 7x माइनस वाई का मान क्या होगा। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 7x माइनस वाई का आंसर जो है यहाँ पर वो हो जाएगा आपका तीसरा ऑप्शन, इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी समलंब के परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 52 सेंटीमीटर और 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हैं तो इसकी असमांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए पेडागोजी का है, मैथ के पेडागोजी का पढ़ लेते। कह रहे हैं कक्षा 8 में
आकृतियाँ पढ़ाने के बाद एक शिक्षिका ने ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना बनाई। निम्नलिखित में से कौन सा इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा, आकृति वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है और इस तरह की यात्रा विभिन्न संबंधों को बढ़ाती हैं। तो ये इसका चौथा वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? अगला क्वेश्चन ये है कि गणित की एक शिक्षिका उमा ने एक विद्यार्थी से पूछा, वेलन के कितने किनारे होते हैं? विद्यार्थी ने उत्तर दिया 2। उमा को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए? उमा को चाहिए, ये पहला राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी के हाथों में बेलन दें और प्रश्न दोबारा पूछें, तो वो बच्चा यहाँ पर आपको बता पाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मैथ का पेडागोजी का क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि एक शिक्षिका बच्चों को एक वर्गाकार ग्रिड पर बनी हुई छवि देते हैं और कहते हैं कि इसकी बड़ी और छोटी पार्श्व छवियां बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा गणित की कक्षा में यह क्रियाकलाप कराने का उद्देश्य नहीं होगा? तो यहाँ पर जो होगा वो यहाँ पर पहला इसका राइट आंसर होगा, सर्वांग समता और समानता की अवधारणा का परिचय देने के लिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन यहाँ पर है कि गणित में बंद सिरे वाले प्रश्न निम्नलिखित में से किन्हें बढ़ावा नहीं देते हैं? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है, पहला इसका राइट आंसर है ए और सी और डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ए सी डी। तो इस तरीके से यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखें क्या है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित में विद्यार्थियों के आकलन का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा, गणितीय पदों की परिभाषाओं का प्रत्यय स्मरण करना, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन ये है कि डैश पहले भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने व्याख्या की कि एक ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल नहीं होता है? तो किसने की थी ये? तो यहाँ पर इनका नाम है, नंबर 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, महावीर। महावीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इतने क्वेश्चंस आपके मैथ को पेपर सेकेंड सीटेट के पूछे गए थे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।